उम्मीदवारों के सरकारी नौकरी प्राप्त करने के सपने को पूरा करने के लिए एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रत्येक वर्ष विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करता है, जिसमें से एसएससी एमटीएस परीक्षा 10वीं क्लास की योग्यता वाली परीक्षाओं में से एक है, जो क्लास 4 लेवल की केंद्र सरकार की नौकरी है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 6 फरवरी 2021 को एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और एसएससी एमटीएस का फॉर्म 21 मार्च 2021 तक भरा जाएगा। एसएससी एमटीएस जॉब को ध्यान रखते हुए हम यहां आपको एसएससी एमटीएस जॉब प्रोफाइल, करियर ग्रोथ, सैलरी स्ट्रक्चर, एमटीएस के रोल्स और जिम्मेदारियों के बारे में बतलाएंगे। तो चलिए हम आज जानते हैं एसएससी एमटीएस के बारे में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को टच कर ऑल को सिलेक्ट करें। एसएससी एमटीएस जॉब प्रोफाइल। एसएससी एमटीएस में 3 प्रकार का पोस्ट होता है। पहला है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ, दूसरा है ग्रुप सी नॉन गेजेटेड जो स्टाफ ऑफिसर कैटेगरी में नहीं है, और तीसरा नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट। दोस्तों, एसएससी एमटीएस के द्वारा आपको चपरासी, दफ्तरी, जमादार, जूनियर जनरेटर ऑपरेटर, चौकीदार, सफाई वाला और माली की नौकरी मिलती है। इसके अलावा आपको एसएससी एमटीएस नौकरी में अन्य कार्य और जिम्मेदारियां भी मिलती हैं, जैसे और सेक्शन या यूनिट का रखरखाव, इमारत के अंदर फाइलों और कागजों को ले जाना, सेक्शन या यूनिट के रिकॉर्ड को रखरखाव करना, फोटोकॉपी करना, फैक्स भेजना आदि, सेक्शन या यूनिट में अन्य गैर लिपिक कार्य करना, रूटीन कार्यालय के काम में सहायता करना जैसे डायरी प्रेषण आदि करना, कंप्यूटर पर सहायता करना और फर्नीचर की डस्टिंग आदि करना, डाक को डिलीवर करना, भवन का सफाई करना। टेक्निकल यानी आईटीआई योग्यता होने पर आपको उससे संबंधित कार्य करना पड़ सकता है। यदि आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको वाहनों की ड्राइविंग करना पड़ सकता है। वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट जॉब। कोई काम भले ही क्लास 4 लेवल का हो, लेकिन दोस्तों यदि वह काम सरकारी हो तो सोने पे सुहागा। सरकारी नौकरी होने से क्या लाभ होता है, आप इन बातों से समझ सकते हैं। सैलरी समय पर मिलेगा, प्रमोशन निश्चित है, सैलरी इंक्रीमेंट तय है, सरकारी क्वार्टर भी निश्चित है, फिक्स वर्किंग टाइम, काम का लोड कम रहता है, आसानी से लोन उपलब्ध होना, जॉब सिक्योरिटी, आर्थिक मंदी जैसे प्रभाव से नौकरी का सुरक्षित होना, सभी सरकारी अवकाश पर आपके अवकाश का निश्चित होना और रिटायरमेंट के बाद पेंशन का तय होना। अतः सरकारी नौकरी आपको सरकारी आदमी बनाने के साथ साथ आपको एक स्टेटस भरा जीवन देता है। अब हम एसएससी एमटीएस के सैलरी स्ट्रक्चर को देखेंगे, जिससे नॉन गेजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट का वेतन निर्धारित किया जाता है। एसएससी एमटीएस पोस्ट का वेतन लगभग 18,000 से 22,000 तक होता है, जो पे बैंड 1 और ग्रेड पे 1800 के अंतर्गत आता है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा एसएससी एमटीएस का वेतन स्ट्रक्चर को शहरों या स्थानों के आधार पर तय किया जाता है। एसएससी एमटीएस के नियुक्ति वाले शहरों को 3 श्रेणियों यानी XYZ में विभाजित किया गया है। एसएससी एमटीएस के वेतन भत्ते के बारे में संपूर्ण विवरण इस तालिका में आप देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कर इसे अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। एसएससी एमटीएस भर्ती के लिए योग्यता मापदंड। एमटीएस के उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। एमटीएस के उम्मीदवारों को भारत का नागरिक अथवा भारत मूल का व्यक्ति नेपाल, भूटान या तिब्बत का शरणार्थी होना आवश्यक है। अभ्यर्थी की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को आयु में छूट दी गई है, जो इस प्रकार है। विकलांग वर्ग के लिए आयु में 10 साल की छूट दी गई है, ओबीसी के लिए आयु में 3 साल की छूट दी गई है और SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 5 साल की छूट दी गई है। एसएससी एमटीएस एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। एसएससी एमटीएस परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाती है। एमटीएस का पहला पेपर कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन होता है। एसएससी एमटीएस की पहली परीक्षा पास करने के बाद ही उम्मीदवार दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। जब एमटीएस के उम्मीदवार दोनों तरह की परीक्षा पास कर लेता है तो उसके बाद उम्मीदवार को मेरिट के आधार पर नौकरी दी जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं एसएससी एमटीएस का सिलेबस क्या है। एमटीएस के पहले पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 मार्क, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 मार्क, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क। इससे स्पष्ट होता है कि एमटीएस का पहला पेपर 100 अंकों का आता है, जिसको हल करने का समय 1 घंटे 30 मिनट का होता है। विजुअल हैंडीकैप्ड लोगों के लिए 30 मिनट का समय अतिरिक्त दिया जाता है। एमटीएस का दूसरा पेपर वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें निबंध या पत्र लिखना होता है। इस पेपर को आप अंग्रेजी या हिंदी या फिर किसी अन्य भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है उस भाषा में संक्षिप्त निबंध या पत्र लिखना होता है। एमटीएस का दूसरा पेपर 50 अंक का होता है, जिसको हल करने के लिए 30 मिनट का समय दिया जाता है और विकलांगों को 40 मिनट का समय दिया जाता है। एमटीएस का दूसरा पेपर पेन और कागज पर आधारित ऑफलाइन होता है।
अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को टच कर ऑल को सिलेक्ट करें। अब हम एसएससी एमटीएस का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे इसको देखेंगे और इसके लिए हम ssc.nic.in को ब्राउज़र में डालेंगे और एसएससी की वेबसाइट को ओपन करेंगे। एसएससी की वेबसाइट ओपन हो गया और अब हम एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरेंगे। लेकिन यदि आप एसएससी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको एसएससी के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर पाएंगे। इसलिए हम नया रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तो हम न्यू यूजर रजिस्टर नाउ को क्लिक करेंगे। अब एसएससी का रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो गया है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जहां कहीं भी वेरीफाई ऑप्शन हो उसको अवश्य भरने का काम करें। जैसे आधार नंबर के नीचे वेरीफाई आधार नंबर दिया गया है और इसी प्रकार से नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम के नीचे वेरीफाई नेम दिया हुआ है, उसको भी भरें, अन्यथा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, लेकिन आप चाहे तो कोई सा भी ID कार्ड डाल सकते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयमेंट ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज ID कार्ड, वोटर ID कार्ड, इन सभी में से कोई एक ID कार्ड का डिटेल डाल सकते हैं। इसके आगे कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और मैट्रिकुलेशन डिटेल डालेंगे। इसमें हम बोर्ड का नाम, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे। जेंडर को भी सिलेक्ट करेंगे, लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और स्टेट का नाम सिलेक्ट करेंगे। अब सेव बटन को क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है, जिसमें डाले गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को कंफर्म करने के लिए मैसेज देता है। मोबाइल और ईमेल आईडी सही होने पे कंफर्म बटन को क्लिक करते हैं। अब स्क्रीन पे एक पॉपअप खुल गया, जिसमें 14 दिनों के भीतर अधूरे रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए चेतावनी दे रहा है, वरना यह रजिस्ट्रेशन 14 दिनों के बाद स्वतः डिलीट हो जाएगा। और ईमेल के इनबॉक्स और स्पैम फोल्डर को चेक करने के लिए निर्देश दे रहा है। अब इस पॉपअप को हम क्लोज करेंगे। अब स्क्रीन पर एक मैसेज आ गया है, इसका मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन आंशिक है, मतलब अधूरा है और 14 दिनों में ही इस रजिस्ट्रेशन को पूरा करना है, अन्यथा यह रजिस्ट्रेशन स्वतः डिलीट हो जाएगा। अब हम ओके बटन को क्लिक करेंगे। एसएससी का मेन पेज ओपन हो गया है, जहां पर हम रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल पाए हुए 4 अंकों का पासवर्ड को डालेंगे और कैप्चा को डालकर लॉगिन बटन को क्लिक करेंगे। अब चेंज पासवर्ड स्क्रीन ओपन हो गया है, जिसमें हम हमारे ईमेल पाया हुआ 4 अंकों का पासवर्ड को ओल्ड पासवर्ड में डालेंगे और न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को डालेंगे। जो पासवर्ड होगा उसमें कम से कम एक कैपिटल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जैसा कि स्क्रीन पर पासवर्ड का एक सैंपल दिखाई दे रहा है। अब कंफर्म पासवर्ड डालने के बाद सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। अब सक्सेसफुली पासवर्ड चेंज होने का मैसेज आ गया है और अब हम ओके को क्लिक करेंगे। अब हम फिर से लॉगिन स्क्रीन पे हैं, यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड को डालेंगे। हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर ही यूजर नेम है और पासवर्ड जो हमने बनाया वो डालेंगे पासवर्ड में, और नीचे कैप्चा है, कैप्चा को डाल देंगे और लॉगिन बटन को क्लिक करेंगे। अब हम अधूरे रजिस्ट्रेशन को पूरा करेंगे। बेसिक डिटेल्स को हम पहले ही भर चुके हैं, इसलिए हम नीचे आकर नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। कैटेगरी नेशनैलिटी को सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफिकेशन मार्क को भी डालेंगे। यदि आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो यस बटन को क्लिक कर उसमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का डिटेल डालें और परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस का डिटेल डालेंगे और सबसे नीचे सेव बटन को क्लिक करेंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन का सेकंड पार्ट यानी एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंप्लीट हो चुका है। इस पॉपअप को क्लोज कर देंगे और अब हम तीसरे पार्ट यानी डिक्लेरेशन पार्ट में, जहाँ पे आई एग्री चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। अब इंटर ओटीपी स्क्रीन ओपन हो गया है, जिसमें हम मोबाइल या ईमेल पर आए ओटीपी को डालेंगे और नीचे कैप्चा को डालकर सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ इंटर ओटीपी स्क्रीन के सबसे ऊपर ही एक मैसेज लिखा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि हम एसएससी का परीक्षा फॉर्म भरने से पहले 2 बार अपने रजिस्ट्रेशन में सुधार कर सकते हैं। हम ईमेल का ओटीपी डालकर और कैप्चा डालकर सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। एक बात ध्यान रखना है कि इंटर ओटीपी पेज में सिर्फ एक ही ओटीपी डाल सकते हैं। दोनों मोबाइल और ईमेल का ओटीपी एक साथ डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में और लिखा हुआ है। अब मैंने सबमिट बटन को क्लिक कर दिया है। फाइनली रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होने का मैसेज आ गया है। अब हम ओके बटन को क्लिक करेंगे। हमारा यूजर आईडी लॉगिन है और हम अभी एसएससी वेबसाइट के उस पेज पर जहां से हम एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरेंगे। कोई भी फॉर्म भरने से पहले उससे रिलेटेड हमारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हम अभी एसएससी एमटीएस का फॉर्म डालने वाले हैं, तो हमारे पास आधार कार्ड, मैट्रिक मार्कशीट और दिए गए साइज के अनुसार फोटो सिग्नेचर को स्कैन कर अपने कंप्यूटर में रख लिया है। आप भी फॉर्म भरने से पहले अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप में सेव कर लें। एसएससी एमटीएस फॉर्म को भरने से पहले हमें रजिस्ट्रेशन में एक सुधार करना है, इसलिए हम अपने रजिस्ट्रेशन में एडिट करेंगे। सबसे पहले एसएससी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से एसएससी वेबसाइट पर लॉगिन करें और ऊपर में स्थित मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन को
क्लिक करें। अब रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो गया है। हम रजिस्ट्रेशन के बेसिक डिटेल्स पेज पे हैं। जैसा कि हम बेसिक डिटेल के बाद वाले ऑप्शन के डिटेल में बदलाव करने वाले हैं, तो नीचे नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। अब हम एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल में हैं। इस पेज से हमें कैटेगरी को चेंज करना है, तो इसके लिए हम इस पेज के ऊपर दाहिने साइड के कोने में एडिट को क्लिक करते हैं, तो एक छोटा सा पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है जिसमें लिखा हुआ है कि एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल में हम परीक्षा फॉर्म भरने से पहले 2 बार एडिट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे एडिट करना है, तो ओके बटन को क्लिक करेंगे। अब कैटेगरी ऑप्शन में जनरल को शेड्यूल कास्ट में चेंज करेंगे, वेरीफाई कैटेगरी को भी चेंज करेंगे और उसके बाद सेव बटन को क्लिक करेंगे। अब एक पॉपअप विंडो ओपन हो गया है जो एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल में अपडेट होने का सूचना दे रहा है। अब डिक्लेरेशन पेज ओपन हो गया है। आई एग्री वाले चेक बॉक्स को क्लिक करते हुए हम फाइनल सबमिट को क्लिक करेंगे। अब एक इंटर ओटीपी पेज ओपन हो गया है जिसमें हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल आईडी पर आए हुए ओटीपी को डालना है। मोबाइल प्राइवेट ओटीपी या ईमेल प्राइवेट ओटीपी दोनों में से किसी एक ओटीपी को डालना है इसमें, तो हमने अपने ईमेल आईडी पे आए हुए ओटीपी को डाल दिया है। और अब हम फाइनली सबमिट बटन को क्लिक कर ओके बटन को भी क्लिक करेंगे। अब एडिट सक्सेसफुली हो चुका है। आप सभी अभ्यर्थियों को एसएससी का फॉर्म डालते समय एक बात ध्यान में रखना है कि रजिस्ट्रेशन के बेसिक डिटेल में सुधार करने का आपको एक चांस मिलता है, जबकि एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल में फॉर्म डालने से पहले आपको 2 बार सुधार करने का चांस दिया जाता है। इसलिए आप जो भी फॉर्म में डालें, रजिस्ट्रेशन में डालें, ध्यान से डालें ताकि कोई गलती ना हो। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से एसएससी के वेबसाइट पर लॉगिन होने के बाद अब हम अप्लाई बटन को क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो गया है जिसको ध्यान से भरेंगे। नीचे की ओर 15वें नंबर रो में प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद 16वें नंबर में एक सर्विसमैन ऑप्शन को जरूरत के अनुसार यस या नो करेंगे। 18वीं नंबर रो में एज रिलैक्सेशन को जरूरत के अनुसार सिलेक्ट करेंगे और यह ऑप्शन सिर्फ आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों और डिफेंस तथा सरकारी कर्मियों के लिए है। अब प्रेफरेंस ऑफ स्टेट में स्टेट कोड को टाइप करना है जहां पर आप नौकरी करना चाहते हैं। प्रेफरेंस ऑफ स्टेट्स को देखने के लिए नीचे डिटेल को क्लिक करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप चाहे तो सभी बॉक्स में स्टेट कोड को टाइप कर सकते हैं। यदि आप सिर्फ एक स्टेट कोड को टाइप करते हैं तो आपको स्टेट कोड टाइप करने के बाद एक्स टाइप करना है। उसके बाद पॉपअप स्क्रीन ओपन होगा जिसको इंटर करके हटा देना है। इसके बाद बाकी बचे हुए बॉक्स में ऊपर से नीचे तक एक्स टाइप हो जाएगा और आपको नीचे बचे हुए बॉक्स में ऊपर वाले बॉक्स के समान ही स्टेट कोड डालना है। अब 20वें नंबरों में हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करें और इसके बाद 21वें नंबर में डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करेंगे और नीचे बोर्ड का डिटेल डालेंगे, जैसे स्टेटस, पासिंग ईयर, स्टेट ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, परसेंटेज और सीजीपीए। बोर्ड का डिटेल डालते समय मार्कशीट साथ में रखें। 22वें नंबर रो में हम यस को अवश्य सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इससे आपको घर बैठे ही सरकारी नौकरी मिल सकती है। अब हम फोटो और सिग्नेचर डालेंगे। फोटो का फाइल साइज 20 KB से 50 KB जो JPEG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और इमेज साइज ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सिग्नेचर का फाइल साइज 10 KB से 20 KB होना चाहिए और फाइल फॉर्मेट JPEG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और इमेज साइज ऊंचाई 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फोटो बनवाते समय यह ध्यान रखना कि फोटो पर फोटो प्रिंटिंग का डेट स्पष्ट दिखना चाहिए, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। हमने फोटो और सिग्नेचर को डाल दिया है। नीचे 26 नंबर रो में फोटो पर डाला गया तारीख को डालने के लिए कहा जा रहा है। हमने वह तारीख डाल दिया है और 27 नंबर रो में यस को क्लिक करते हैं। अब डिक्लेरेशन में आई एग्री चेक बॉक्स को क्लिक करते हुए कैप्चा को कैप्चा बॉक्स में डालते हैं। कैप्चा को डालने के बाद प्रीव्यू बटन को क्लिक करते हैं। ऊपर से नीचे तक सभी डिटेल को ध्यानपूर्वक देखकर यह तय करते हैं कि मेरे द्वारा भरा गया सभी विवरण सही है, तो सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। लेकिन यदि कोई समस्या है तो एडिट मॉडिफाई बटन को क्लिक कर गलतियों को सुधार सकते हैं, पर हमारा विवरण सही है तो इसलिए सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद एक छोटा सा पॉपअप विंडो ओपन हो गया है जिसमें लिखा हुआ है कि आप फाइनल सबमिशन के बाद एडिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक आप अपने डिटेल का सही से जांच करें। लेकिन हमारी डिटेल बिल्कुल सही है, इसलिए हम ओके बटन को क्लिक करेंगे। एक और छोटा सा पॉपअप विंडो ओपन हो गया है जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोविजनली एक्सेप्ट करने की सूचना दिया गया है। अब हम पुनः एसएससी के फॉर्म अप्लाई वाले पेज पर आ गए हैं और हम अपने अप्लाई किए गए फॉर्म को प्रिंट करेंगे। प्रिंट बटन को क्लिक करेंगे
और अब आप देख सकते हैं कि हमारा एसएससी एमटीएस का ऑनलाइन फॉर्म फाइनली कंप्लीट हो गया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को टच कर ऑल को सेलेक्ट करें।